नाज़रीन, भारत एक्सपोज हुआ है बहुत बुरी तरह, और ये खबर मैं आपको देता हूं कैसे। देखिए ना, भारत ने दावत दी बहरिया के जहाजों को कि आओ यहां पे आके हमने मशकें करनी है। ईरानी जहाज भी गए, जाके वहां पे मशकें की। अब भारत खुद एतराफ कर रहा है कि उसने ईरान की पीठ में छिरा घोंप दिया। वो कैसे? वो खुद से ये बता रहे हैं, जनरल उपेंद्र ये खुद से बता रहे हैं कि जनाब हमारे इसराइल के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं, हमने अपने पानियों में ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब हमारे पानियों से निकलकर बैनुल अक़वामी पानियों के अंदर ये ईरान का जहाज चला गया तो तब हमने इसराइल को बता दिया कि जनाब इसका मुकाम क्या है और ये किस जगह पे है। तब इसराइल ने उसको तबाह कर दिया। तो हमने तो जनाब क्योंकि हमारा ताल्लुकात है इसराइल के साथ, हमने उनको बता दिया। और भाई वो लड़ने थोड़ी आया हुआ था, वो तो आपका मेहमान था, उसको घर तो वापस जाने देते आप, उसके बाद उसके साथ जो मर्जी करता है इसराइल। लेकिन भारत ने यह बता दिया कि वो इस लड़ाई में ईरान के साथ नहीं, पूरी तरह से इसराइल के साथ खड़ा है। देखिए, अगर पाकिस्तान इस वक्त ईरान के साथ लड़ता है तो इसराइल को बड़ी सपोर्ट मिलेगी। इसराइल को और कुछ नहीं चाहिए कि पाकिस्तानी फौज ईरान के साथ लड़ पड़े। इससे बहुत फायदा होगा इसराइल को, बहुत ज्यादा फायदा होगा। पाकिस्तान में जर्नैलों को फायदा हो जाएगा, पैसे जैसे बहुत ज्यादा आ जाएंगे, मिसाइल हथियार आ जाएंगे, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। जैसे अफगान जंग में हमने बहुत पैसा कमा लिया था, यहां पर भी जर्नैल इस दफा फिर बहुत पैसा बना लेंगे, ब्यूरोक्रेसी बहुत पैसा बना लेगी, कुछ सियासतदान बहुत पैसा बना लेंगे। ये होगा जैसे माजी में होता रहा, लेकिन इसका सबसे ज्यादा फायदा इसराइल को होगा। ईरान को और पाकिस्तान को नुकसान होगा, क्योंकि इस सरहद के ऊपर अगर अब आप ये करते हैं या लड़ाई होती है तो हमने तो साथ साथ ही रहना है। आप अपने पड़ोसी बदल नहीं सकते, पड़ोसी आपके वही रहते हैं। तो ये हमारी इनके साथ एक ऐसी चपकलिश खुदा न खास्ता शुरू हो सकती है जो फिर जारी रहेगी। पाकिस्तान को करना सिर्फ इतना है कि किसी तरह भी अमन के लिए कोशिश करे और लड़ाई से गुरेज करे। चाइना ने एक बड़ी कार्रवाई डाल दी है, वो अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। बड़ा कमाल काम किया चाइना ने। लेकिन एक दावा सामने आ रहा है, दावा यह है कि कहीं नेतन्याहू एटमी हमला तो नहीं कर सकता। जॉर्ज गिलोवे इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि इसराइल बहुत सारे ऐसे काम कर रहा है इस जंग में जिसमें अमेरिका कहता है कि हमारी मर्जी शामिल नहीं थी, इसराइल खुद से कर रहा है। और नेतन्याहू के बारे में आप कुछ भी कह सकते हैं, वो जंगी मुजरिम है पहले ही, वो कुछ भी कर सकता है। तो जॉर्ज गिलोवे जो है उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया गुज़िश्ता रोज। उन्होंने कहा नेतन्याहू ने हाल ही में ईरान के खिलाफ जौहरी हथियार इस्तेमाल करने के अपने इरादे का इशारा दिया है। कोई भी जौहरी ताकत जो वजूदी खतरे में हो, जैसा कि इसराइल अब वाज़े तौर पर है, ऐसा करेगी, ताहम ये दुनिया बदल देने वाला लम्हा होगा। अब ये धमाके होंगे, इसके नतीजे में ताबकारी होगी, तो इसका तो पाकिस्तान को और खित्ते को बहुत नुकसान होगा, खलीजी ममालिक को भी नुकसान होगा। जिधर हवा जाएगी उधर ताबकारी जाएगी। तो मामला अब यह है कि अगर ये एटमी धमाका हो जाता है खुदा ना खास्ता, या मामला वहां तक चला जाता है, तो ईरान के अगर कुछ दो शहरों पे, अभी नजम सेठी भी ये कह रहे थे और ये डिस्कशन हो रही है कि दो गैर मकबूल शहर ईरान के, वहां पे एटमी धमाके किए जा सकते हैं, डराने के लिए, धमकाने के लिए, और उसके बाद एक फतह का ऐलान किया जा सकता है। तो ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन पैदा हो जाएगी, बहुत खौफनाक सिचुएशन बन जाएगी। इससे फिर दुनिया का निकलना मुश्किल हो जाएगा। ये दुनिया को एक आलमी जंग की तरफ खुदा ना खास्ता लेकर जा रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान का मीडिया बड़ा इंटरेस्टिंग काम कर रहा है, अजीबोगरीबी। पाकिस्तान का मीडिया नेतन्याहू के स्टेटमेंट दिखा रहा है, इमरान खान के नहीं दिखा पाता, नेतन्याहू के स्टेटमेंट दिखा रहा है और इसको नॉर्मलाइज किया जा रहा है। जनरल बाजवा सहाफियों को एक दौर में बुलाकर कहा करते थे कि आप इसराइल के बारे में डिस्कशन करें अपने टीवी चैनल के ऊपर, आप उनके स्टेटमेंट्स को दिखाया करें, आप उनके बारे में बात किया करें, आप ये डिस्कशन खोलें कि पाकिस्तान को इसराइल को तस्लीम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये बार बार जनरल बाजवा कहता था। अब ऐसा लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट की ये ख्वाहिश पूरी हो रही है और इस चीज को काफी हद तक नॉर्मलाइज कर दिया गया है कि चलें, नेतन्याहू के स्टेटमेंट पाकिस्तान के टीवी चैनल पे चल रहे हैं, तस्वीर भी चल रही है, लेकिन अगर नहीं चल रहा तो इमरान खान का फोटो और इमरान खान साहब का बयान वो नहीं चल रहा। हाँ, इमरान खान के बारे में एक और कार्रवाई जरूर डाली गई है। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक वीडियो बनाई गई इमरान खान साहब की, उसकी ऑडियो भी जाली है, वीडियो भी जाली है, और आगे से कुछ वीडियो का हिस्सा जो है वो असली भी है। तो एक वीडियो बनाकर डाल दी गई, उसको टाउट्स, बहुत सारे बेईमान और फ्रॉड किस्म के लोग, नून लीग के दरबारी, वो उसको शेयर कर रहे हैं और बेईमानी कर रहे हैं कि जनाब ये देखो, इमरान खान ने कहा था कि जंग होगी तो पेट्रोल $400 फी बैरल पे चला जाएगा और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब इस तरह की बातें उसमें चला रहे, हालांकि इमरान खान ने ऐसी कोई बात नहीं की थी। और जो हिस्सा उसका ठीक है, उसमें सिर्फ इमरान खान ने इतना कहा था कि ये कोरोना की वबा जो है, इसमें अगर कंट्रोल ना किया, ये चीज़ें ना की, तो इसके नुकसानात हो सकते हैं। वो उससे बचने की बातें कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे इन फ्राडियों ने एक आर्टिफिशियल वीडियो बनाकर उसको लगा दिया और उस पर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आप अंदाजा करें कि जिस वक्त दुनिया में लड़ाई लगी हुई है, जिस वक्त ममालिक अपनी बका के लिए लड़ रहे हैं,
जिस वक्त पाकिस्तान से बड़ी बड़ी डिमांड्स की जा रही हैं, जिस वक्त पाकिस्तानियों की कमर टूट गई है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, उस वक्त भी इनके दिमाग में इमरान खान ही है। ये आज भी उसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए से वीडियोस बनाकर लगाने में मसरूफ है। और जिन मुल्कों में जंग लगी हुई है ना, उन्होंने पेट्रोल इतना महंगा नहीं किया जितना हमने कर दिया है। और जो लड़ रहे हैं, जिनकी जंग लगी हुई है, जिनके फौजी मारे जा रहे हैं, और जिनके लोग शहीद हो रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, जांबाज हो रहे हैं, और जिनके मुल्कों में बम गिर रहे हैं, जिनकी रिफाइनरियां सड़ गई हैं, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, उन्होंने पेट्रोल की कीमतें इतनी नहीं बढ़ाई जितनी हमने बढ़ा ली। यही उनसे 4-4, 5-5 गुना ज्यादा हमने कीमतें बढ़ा ली पेट्रोल की। ये पाकिस्तान की हुकूमत तो लगता है जेब कतरी है। ये तो दाव में बैठे हुए थे कि जैसे ही रश ज्यादा होगा हम जेब काट लेंगे अवाम की, या जैसे ही कोई माहौल बनेगा हमने फौरन अवाम की जेब में डाका डालना है। ये डकैती मार के ही आए थे हुकूमत में, और अभी तक डकैतियां ही मार रहे हैं और अपनी रविश से बाज नहीं आ रहे। नाज़रीन, तल अवीव में बहुत बड़ा ब्रेकडाउन हो गया बिजली का, और शायद किसी ग्रिड के ऊपर अटैक हुआ। उसके बाद ये पहली दफा हमने देखा है, वरना इसराइल के अंदर ऐसे बिजली बंद नहीं होती, लेकिन ब्रेकडाउन हो गया और लगातार ईरान अटैक कर रहा है। इसराइल में पहली मरतबा इतनी तबाही हुई है जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। एक और खबर नाज़रीन, ये पाकिस्तान के अंदर से है, मैं खबर आपको जरूर देना चाहता हूं ताकि आपको पता चले कि ये मौजूदा रजीम ने कैसे कैसे नमूने और बेशरम मुनाफिक इकट्ठे किए हुए हैं। ये देखिए, आप कार्रवाई चेक करें आप यहाँ पे। चलो मैं आपको एक बंदे के बारे में बताता हूं, ये है शाहिद आफरीदी। ये जनाब पाकिस्तान के कौमी हीरो हैं, क्रिकेट खेलते रहे पाकिस्तान की तरफ से, और जितनी देर क्रिकेट खेलते रहे दिल्ली धड़कता रहा पूरी कौम का कि पता नहीं अब अगली बॉल पे क्या होगा। तो इसमें जनाब इनका एक क्लिप बड़ा वायरल हुआ, उसमें इन्होंने हामिद मीर के भाई को मुखातिब करते हुए कहा, ये कौन है आमिर मीर, ये कौन है बंदा, इसका काम क्या है, इसकी हैसियत क्या है, ये क्यों कर रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये क्यों बता रहा है चीजें पीसीबी के अंदर। तो उस बंदे की मंजी ठोक दी शाहिद अफरीदी ने टीवी के ऊपर बैठ के। उस बंदे ने ना उसके अपने मोबाइल से एक स्क्रीनशॉट शेयर हो गया और उसने दिखाया कि शाहिद अफरीदी अभी तो ये कह रहा ना मैं इसको नहीं जानता ये कौन है। तो शाहिद अफरीदी ने उसको क्या मैसेजेस किए जरा ये देखें आप। शाहिद अफरीदी ने उसकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तारीफ की थी, जिससे कह रहे हैं ना कि ये कौन है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला। कुछ अरसा पहले शाहिद अफरीदी इसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तारीफ इसी को मैसेज करके भेज रहा है और लिखा वेरी गुड प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसके जवाब में वो लिखता है थैंक्स शाहिद भाई। फिर आगे से जो गर्दन पे चुम्मी लेने वाला एक खबर है कि आसिम मुनीर की गर्दन पे चुम्मी ली थी शाहिद अफरीदी ने, और यानी वो तो बस नहीं चलता शाहिद अफरीदी का, लेकिन शाहिद अफरीदी ने वो वाली खबर का लिंक भी बड़े फख्र के साथ आमिर मीर को भेजा कि जनाब ये देखें मेरे ताल्लुकात फील्ड मार्शल के साथ कैसे ताल्लुकात है मेरे, देखो। तो शाहिद अफरीदी मुझे समझ आ गई एक्चुअली बेचारा कहां से खेलता है, कौन इसको इस्तेमाल करता है। बेचारा पढ़ा लिखा भी नहीं है, क्रिकेट उसने खेली है, कुछ बहुत अच्छी खेली है, कुछ बहुत बुरी खेली है, कौम उसको पसंद करती थी, लेकिन इमरान खान पे हमले क्यों करता है अब मुझे समझ आ गई है। और मेरे ख्याल में पाकिस्तानी कौम को भी समझ आ जानी चाहिए कि मुनाफकत अपनी जगह पे, लेकिन ये बंदा इमरान खान पे अटैक करता है, बार बार अटैक करता है, और ये इसकी मजबूरी है, उसको ताल्लुक रखना है वहां से, और वो बड़ा प्राउडली ये बताता भी है कि मेरा इससे ताल्लुक है, और इस बंदे की कोई जबान भी नहीं है। एक दिन उस बंदे की तारीफ कर रहा है, खुद ही उसको मैसेज करके अगले दिन कह रहा है ये कौन है बंदा, इसकी क्या हैसियत है, ये कौन है, किस कैपेसिटी में ये कर रहा है। तो इसका कोई सच के साथ हक के साथ लेना देना नहीं है, फ्रॉडिया किस्म का बंदा है मेरे ख्याल में। इस मामले से तो यही लगता है, मेरी ये राय है, गलत भी हो सकती है, लेकिन ये मामले को देख के तो मुझे ऐसा लगता है कि जनाब यार खुद ही आप कर रहे हैं, खुद ही आप। और वो बाकायदा शेयर हो गया, और मैंने ये तारिक मदीन साहब के और बहुत सारे और जर्नलिस्ट ने उन्होंने उसको शेयर किया, और शेयर करके उन्होंने खबर दी। उनकी खबर की बुनियाद के ऊपर मैं ये खबर दे रहा हूं और इसके ऊपर ये तबसरा कर रहा हूं कि जनाब ये कोई करैक्टर नहीं शो किया। इमरान खान का कितना बड़ा करैक्टर है, उसको गिराने के लिए ऐसे बोने और इस तरह के लफंटर जो है ना वो मार्केट में उतारे गए। नाज़रीन बाकी खबरें जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीलॉग में बताऊंगा। अब तक के लिए इतने ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।